Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Ishaq Math. Here's your ma'am Iram Shehzadi to solve your problems. I hope all of you are fine. Today we discuss laws of radical and laws of indices. Last lecture में हमने radical expressions, radical forms, exponential forms, radicals की डेफिनेशन, रेडिकेंड की डेफिनेशन और इंडेक्स ऑफ रेडिकल इनको डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर आप लास्ट लेक्चर को देखें ताकि आपको पता चले कि रेडिकल क्या है और इंडाइसिस क्या है। इंडाइसिस एक्चुअली हमारे पास इंडेक्स की जमा है। ओके, लॉज ऑफ रेडिकल। लॉज ऑफ रेडिकल में फर्स्ट लॉ हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई रेडिकल एक्सप्रेशन हो जिसमें टू वैल्यूज हों और nth रूट ऑफ ए भी इस तरह से लिखा हो तो हम इन दोनों का अलग से रूट ले सकते हैं। nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, स्क्वायर रूट ए ओवर बी nth रूट ऑफ ए ओवर बी। अगर इस तरह से हो तो इसका भी हम दोनों का अलग अलग से रूट लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारे पास कि अगर हमारे पास रियल नंबर के ऊपर कोई पावर हो और बाहर nth रूट हो तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम पावर को nth रूट ऑफ ए की लिखें, मीन के nth रूट ऑफ ए की पावर m, और इसको बाद में हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से a की पावर m ओवर n। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 1/2 होता है, तो स्क्वायर रूट n का क्या मतलब होगा 1/n। ओके स्टूडेंट, और इसकी 1/n की पावर जब हम बाहर m लिखेंगे तो इसको हम a की पावर m ओवर n लिख सकते हैं, और मैंने बस इतना ही लिखा है कि a की पावर m ओवर n। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर्टी, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, a की पावर 1 ओवर n, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट n को, और बाहर पावर n लिख देते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास बाहर है। तो इसको हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास n ओवर n की पावर बनेगी जो कि हमारे पास कट जाएगी और a की पावर 1 बचेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी हमारे पास छोटे छोटे लॉज थे, लॉज ऑफ रेडिकल 4। अब हम लॉज ऑफ इंडेक्सिस को डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ इंडेक्सिस में क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या थी हमारे पास, पावर। ये जो हमारे पास n है इसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते थे। ये एक्चुअली n जो n m ये पावर्स हैं, ये हमारे पास इंडेक्स हैं। तो इनके कुछ लॉज हैं। लॉज ऑफ इंडेक्सिस के ये हैं कि अगर हमारे पास दो सिमिलर वैल्यूज जिनकी बेस सेम हो और पावर्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई और ले लेते हैं, x की पावर यहाँ पे हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई x की पावर 3 है, तो ये दोनों की बेस हमारे पास सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होगी, प्लस होगी। अगर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं देन ये पावर्स हमारे पास प्लस होंगी। x की पावर 5। सेकंड है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह से पावर हो, अंदर एक इंडेक्स हो और एक बाहर, तो इसको हम इस तरह से एक साथ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x की पावर 2 है और बाहर 3 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 जा 6। इस तरह साथ लिखने का क्या मायने है कि ये मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 जा 6 पावर आ जाएगी। अब ये है हमारे पास कि a b की पावर n है, तो a b की पावर को हम a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n भी लिख सकते हैं, मीन के दोनों की अलग अलग से पावर्स लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, सॉरी लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4, a की पावर n ओवर b की पावर n, इस तरह से भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने लॉज ऑफ रेडिकल में अलग अलग से रेडिकल एक्सप्रेशंस लिखे थे ऊपर और नीचे। अब 5 को देखें कि 5 वाले में क्या है। अब यहाँ पे हम इसको एक साथ पावर लिख सकते हैं, सॉरी एक साथ नहीं, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास इसकी जो पावर्स हैं ये माइनस हो जाएंगी, m माइनस a। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास x की पावर ऊपर 3 है और नीचे x की पावर 2 है, बेस सेम है, तो पावर्स हमारे पास 3 - 2
माइनस हो जाएंगे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल x की पावर अगर 0 है तो 1, y की पावर 0 है तो 1, 3 की पावर 0 है तो आंसर 1, 5 की पावर 0 है तो आंसर 1, 15 की पावर 0 है आंसर 1। कि कोई भी नंबर है हमारे पास जिसकी पावर 0 है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। कोई भी नंबर, एनी नंबर विच हैज 0 पावर इक्वल टू 1। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडेक्सेस अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।